सर दो तरीके के इनविटेशन आपको करने पड़ेंगे, एक है डायरेक्ट इनविटेशन, एक है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन उन लोगों का जिनको नहीं पता कि आप क्या करते हो, और डायरेक्ट इनविटेशन उन लोगों का जिनको पता है कि आप क्या करते हो। जो लोग जानते हैं आपके बारे में कि आप बिजनेस शुरू किए हैं, उनका होगा डायरेक्ट इनविटेशन। जो लोग नहीं जानते कि आप क्या करते हो, उनका होगा इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो पहले हम चलते हैं इनडायरेक्ट इनविटेशन की तरफ कि इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे किया जाता है। जब भी आप किसी का इनविटेशन करते हैं, बहुत सारे लोग जिनको स्टार्टिंग में सिखाया नहीं जाता, वो क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं भाई मैंने कोई कंपनी ज्वाइन करी है जहां तेल साबुन बेचने का काम है, बस लोगों को जोड़ना है और तुझे कुछ नहीं करना। ये सबसे गलत तरीका है लोगों को इनवाइट करने का। और इनडायरेक्ट इनविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किन किन चीजों को नहीं बोलना है, वो आप पहले अपनी डायरी में लिख लीजिए। कभी भी कंपनी नहीं बोलना है, कभी भी चेन सिस्टम नहीं बोलना है, कभी भी जोड़ने वाला काम नहीं बोलना है, कभी भी तेल साबुन बेचने वाला काम नहीं बोलना है, कभी भी मार्केटिंग का काम नहीं बोलना है। ऐसे कोई भी वर्ड आपको इनडायरेक्ट इनविटेशन के अंदर यूज नहीं करने हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम दो तरीके से इनविटेशन करते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सीनियर लीडर स्पेशली सुनिए, क्योंकि उनकी टीम में ये गलती ना हो, ये आप आगे चल के जरूर सिखाएंगे। हम दो ही गलतियां करते हैं, या तो हम जो इनविटेशन करते हैं वो बहुत ही नॉर्मल करते हैं, या हम इनविटेशन बहुत ही हाई लेवल का करते हैं। ये दोनों ही तरीके गलत है। नॉर्मल कैसे करते हैं, भाई मैंने ना कोई कंपनी स्टार्ट की है, कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ सामान खरीदना है, स्टार्ट करेगा, मन है तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तरीका गलत है। भाई मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की है जिसमें जोड़ने जुड़ाने का काम होता है, ये तरीका गलत है। या फिर आप पता है क्या बोलोगे, भाई मैंने एक ऐसी चीज शुरू की है जिससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे भाई थोड़ा ध्यान रखो कि आप ये जिंदगी बदलने वाली बात या लाइफ चेंज होने वाली बात, ये भी मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनली मानना है, दुनिया आपको क्या बोलती है वो अलग मानना है, कि ये बातें भी लोगों को पर्सनली अच्छी नहीं लगती या लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती। सिंपल वे क्या है, सिंपल वे देखिए, सिंपल सा काम है, आप फॉर्म का यूज करो। आप जब भी किसी को इनवाइट करो, फोन लगाओ, फोन लगा के बातचीत करो, और भाई कैसा है, क्या हालचाल है, घर में सब ठीक है। सबसे पहली चीज है रिलेशन बनाना। नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम है रिलेशनशिप मार्केटिंग। सबसे पहले पॉइंट पे आने से पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछ लो, क्योंकि हर इंसान के लिए फैमिली ही सब कुछ होती है। और बताइए भाई कैसे हो, घर में सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वो भी आपसे बातचीत करेगा। और आपका काम कैसा चल रहा है, अब उसकी पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई कैसी चल रही है, और जॉब चल रही है तो जॉब कैसा चल रहा है। आपने ये बातचीत की, इससे वो आपके साथ खुल गया। अब आपने क्या बोला, अच्छा यार मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे तू इस लॉकडाउन के अंदर एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को, जिससे तू इस लॉकडाउन के अंदर एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। सर आज के टाइम में बिल गेट्स को भी एक्स्ट्रा इनकम अगर आप बताओ ना, तो उससे भी अच्छी लगेगी। तो आप बताओ नॉर्मल पर्सन को एक्स्ट्रा इनकम क्यों अच्छी नहीं लगी। तेरा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके अंदर, बस तुझे सिर्फ इतना करना है कि कल हमारा एक वेबिनार हो रहा है, मेरा जो दोस्त है जिसने मुझे बताया उसका वेबिनार है, उसने मुझे लिंक भेजी है। अगर तुझे भी तेरा मन हो तो मैं तुझे भी लिंक शेयर कर देता हूं, दोनों भाई मिलके उसे देखते हैं, पसंद आएगा तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे अगर उसने पूछा भाई कुछ ऐसा तो नहीं है कि चेन सिस्टम हो जोड़ने का हो, कि नहीं यार मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ है, कल एक बार देखते हैं फिर हमें समझ में आ जाएगा। दैट्स सिंपलेस्ट वे ऑफ इनडायरेक्ट इन्विटेशन। बहुत ज्यादा नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको बहुत ज्यादा हाइपर बोलना है कि जिंदगी बदल जाएगी, ना ही बहुत ज्यादा नॉर्मल बोलना है कि बस तेल साबुन बेचना है। ये दोनों ही तरीके गलत है। एक सिंपल तरीका, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो कुछ बेहतर करने के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है, दैट्स बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आप अननोन पर्सन का इनडायरेक्ट इनविटेशन करते हो, अननोन पर्सन जिसको आप नहीं जानते, ठीक है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम दिस दिस है, मैं इस कॉलेज के अंदर पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ, या मैं ये जॉब करता हूँ, और मेरे पास एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उस कॉन्सेप्ट पे अगर हम काम करेंगे तो इजीली एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, 15-20 हजार रुपए महीने कमा सकते हैं। लाख क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि लाख लोगों को पछता नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम देके हम वहां से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं उससे रिलेटेड। कल एक वेबिनार है, आप उस वेबिनार को ज्वाइन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अरे हम सब जानते हैं ये जोड़ने वाला काम होगा, तेल साबुन वाला काम होगा। ठीक है, आपको शांत रहना है, क्योंकि आपने सिर्फ कसम नहीं खाई कि आप जिसको पकड़े हो उसी को ज्वाइन कराना है, वो नहीं तो कोई और। आपको हमेशा ध्यान रखना है इनविटेशन में,
जब भी कोई आपको ना बोले, आपको नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा सिर्फ ये समझाना है कि फॉर्म का यूज करेंगे और बिल्कुल सिंपल वे में इन्विटेशन करेंगे, उतना ही बेहतर आपका इन्विटेशन होगा। जितना दिमाग आप इस चीज में लगाते हो कि जिंदगी बदल जाएगी या सिर्फ तेल साबुन का काम है, उससे ज्यादा दिमाग इस चीज में लगाओ कि उसको कन्विंस कैसे किया जाए उस मीटिंग में आने के लिए। इन्विटेशन का सिंपल मतलब होता है, आप किसी भी तरीके से अपने गेस्ट को उस मीटिंग के अंदर लेके आओ, किसी भी तरीके से लेके आओ, चाहे फोर्स करके लाओ, चाहे इमोशनल करके लाओ, किसी भी तरीके से लाओ, आपको उसे उस मीटिंग के अंदर लेके आना है। ये है इन्विटेशन का सिंपल मतलब। अब जिन लोगों को पता है कि आप वेस्टीज करते हैं, आपका स्टेटस देखा होगा या जानते होंगे या आपने कभी प्लान दिया होगा, उनका इन्विटेशन कैसे करना है, डायरेक्ट इन्विटेशन उनका करना है। भाई तुझे पता है मैं वेस्टीज करता हूँ, अभी वेस्टीज के अंदर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है और मैं तुझे बता रहा हूँ, तो एक बार हमारा वेबिनार अटेंड करके देख, तुझे मजा आएगा। तुझे पसंद नहीं आए, मैं तुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, सिर्फ 1 घंटे का टाइम मांग रहा हूँ, थोड़ा इमोशनल करो। जब आपको अपने दोस्त के साथ मूवी जाना होता है या आपको अपने दोस्त को लेके कहीं बाहर किसी काम से जाना होता है, आप बताओ आप कैसा करते हो? आपका दोस्त मना कर रहा होता है, फिर भी आप जिद पे अड़ जाते हो, भाई नहीं है मेरा, दोस्त नहीं है मेरा, मेरे लिए नहीं चल सकता। वही इमोशनल फॉलोअप आपको यहाँ पे अपने गेस्ट का करना है कि भाई एक बार मेरे लिए अटेंड करके देख, तुझे पसंद नहीं आएगा, मैं तुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आपको उसके बारे में ये नॉर्मल कैजुअल एटीट्यूड नहीं रखना। क्योंकि सिंपल सी बात समझिए, अगर आपने सिर्फ सामने वाले को बोला बस तेल साबुन ही तो खरीदना है, तो वो सिर्फ यही समझता है कि मुझे सिर्फ खरीदना है। वो उस बिजनेस को कभी बिजनेस वाले सेंस में नहीं लेता। तो आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सो इनविटेशन के अंदर किस चीज का ध्यान रखना है? इनविटेशन के अंदर आपको फॉर्म का यूज करना है। फैमिली के बारे में बातचीत करोगे, फिर ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत करोगे। एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत करोगे। फिर रिक्रिएशन एक पॉइंट दोगे, एक ऐसा पॉइंट जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे। जैसे अच्छा लॉकडाउन के अंदर एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, अच्छा अपनी कॉलेज की फीस खुद से भरना चाहता है, अच्छा जो सामान लेके आता है उस सामान में 50% का डिस्काउंट चाहता है। ऐसा कोई पॉइंट जो सामने वाले को अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे, ये चीज आप बोलो। और लास्ट में मेन टॉपिक क्या बताना है कि अगर तू ऐसा चाहता है तो कल हमारा एक वेबिनार है, या फिर वेबिनार नहीं आप खुद बताने वाले हो, तो मेरे पास इस टाइम पे तू आ जा, मैं तुझे बता दूंगा। तो ये है सिंपल तरीका किसी को भी इनवाइट करने का। बाकी ध्यान आपको यही रखना है कि आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 5 से 7 लोग ही आपकी बात सुनेंगे, 5 से 7 लोग ही आपको हाँ करेंगे और 3 से 4 लोग ही होंगे जो आपकी उस मीटिंग को देखने आएंगे, आपके उस प्लान को सुनने आएंगे। सो ये आप एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। औसत का नियम ये कहता है कि आप अगर 10 लोगों को इनवाइट करते हैं तो 3 ही लोग होते हैं जो पूरी सीरियसनेस के साथ आपकी मीटिंग को ध्यान से सुनते हैं। मतलब 10 में से 7 लोग होते हैं जो आपको हाँ करते हैं, 5 लोग होते हैं जो बात को सुनने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो बात को सुनते हैं। ये औसत का नियम कहता है। और ये औसत का नियम कैसे बना? ये औसत का नियम जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को टाइम दिया, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे बना। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे, 3 लोग आपकी बात को मान ही लेंगे।